हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस मंथ के लिए, और हम आपके सभी एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि। Two of Pentacles. Strength. Knight of Wands. Seven of Swords. Two of Cups. The Hierophant. Lovers. ओके, ठीक है। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, ये हम साथ में लेंगे। नाइट ऑफ कप्स, मैं एक कार्ड और लेती हूँ। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, ये जो सितंबर मंथ है ना, आप लोग ऐसा लग रहा है ना, चीजों को बस बैलेंस ही करते रहेंगे। ठीक है, मतलब बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि उलझे हुए हैं कि नहीं, दो चीजों में जगल कर रहे हैं कि नहीं, दो चीजों में। और खास करके कंफ्यूजन भी हो सकती है कि कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपने थॉट्स को बैलेंस करना, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश करना, बस यही सब करते हुए मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी आपकी बेसिकली इस फुल मंथ में रहने वाली है। मतलब आपके मंथ की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ है जैसे कि आपको या तो क्लैरिटी की कमी है, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आगे कार्ड्स देख रही हूँ। पहले मैं आगे बताती हूँ, फिर मैं आपको टोटल बताऊंगी कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो। कि इस महीने ना आपका मन, आप एक्शन तो लिया है, या तो आपने ऑलरेडी किसी चीज को लेकर के एक्शन लिया है, कोई काम आपने स्टार्ट करा है, कुछ आप कर रहे हो, किसी चीज में आप एफर्ट डाल रहे हो, बट इस महीने हो क्या रहा है, उसे करते करते ना रुक रहे हो। आपके अंदर डर आप पर ना बहुत ज्यादा हावी हो रहा है इस महीने।
किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट थे, बहुत ही पैशन के साथ आपने किसी चीज को स्टार्ट करा था, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपने किसी चीज को स्टार्ट करा था, बट एक अननोन फियर ना आपको इस महीने रोक रहा है। आपका मन किसी अननोन फियर से भरा हुआ है इस महीने। वो चीज आपका मन जो है ना, मतलब डर रहा है किसी चीज से, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, समझ रहे हो आप। और इस महीने जैसे कि आप खुद से ही फाइट कर रहे हो, अपने आप से ही फाइट कर रहे हो, अपने आप को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई चीज मैं अपनी ईगो से तो नहीं कर रहा हूँ, या कोई चीज मैं बहुत इमोशनल होकर तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल बैलेंस होकर के तो चीजों को कर पा रहा हूँ। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। डेफिनेटली चीजों को ना हैंडल करना और बैलेंस करना इस महीने आपके लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सैटर्न की एनर्जी लेकर के बैठे हुए हैं कि आप बस सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अभी वो चाहे अपने अंदर हो, अपने बाहर हो, अपने थॉट्स की बात हो, अपने इमोशंस की बात हो, ईगो की बात हो, ठीक है, मतलब आप उन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की आप कोशिश कर रहे हो, चीजों को संभालने की आप कोशिश कर रहे हो। सच्ची बोलूं तो इस महीने आप लोग एक हीलर की एनर्जी में हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड एक हीलर की एनर्जी को लेकर के आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली क्या बोल रहा है ना कि आप ही, जैसे आप पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस महीने की, आपने चीजों को देखना है, आपने चीजों को ठीक रखना है, बैलेंस करना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आ रही है, ठीक है, कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको देखना है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपको ब्लेम किया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो एनर्जी में आप यहाँ पर टैप इन कर रहे हो इस महीने, इसी वजह से कि चीजें सब ठीक हो जाएंगी, या फिर मैं ठीक से कर पाऊंगा या ठीक से कर पाऊंगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, उस वजह से वो फियर आपके मन में है, जिस वजह से कि आप पूरी तरीके से आगे बढ़ नहीं रहे हो, आप रुक रहे हो, आप डाउटफुल एनर्जीज में यहाँ पर जा रहे हो, डाउट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बैलेंसिंग का कार्ड आया है, और एस ऑफ सोर्ट्स, दैट मीन्स की क्लैरिटी की यहाँ पर कमी हो रही है, जिस वजह से कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। ओके, करियर की अगर यहाँ पर बात करें तो करियर अगेन, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ एक्शन से लेने से बच रहे हो, कुछ डिसीजंस लेने से बच रहे हो, आप बहुत जिसे कहते हैं ना जल्दबाजी में हो, किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी आप करना चाहते हो, जिस वजह से कि कुछ चीजें छूट रही हैं आपसे, ठीक है। अगर आप सेवन ऑफ सोर्ट्स में देखोगे ना, जैसे कि ये इंसान जल्दबाजी में भाग रहा है, लेकिन अभी इसने पूरी सेवन सोर्ट्स उठाई नहीं है, पीछे टू सोर्ट्स बाकी रह गई हैं। तो हो सकता है इस महीने ना आपको थोड़ा सा पेशेंस लाना है, किसी चीज की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि बात क्या हो रही है कि ये डर भी तो तभी आ रहा है कि आप कहीं कुछ गलत नहीं कर दो, क्योंकि एक तो आपके अंदर डर है, ऊपर से आप जल्दबाजी भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपको हर चीज का रिजल्ट भी जल्दी चाहिए, हर चीज आपको जल्दी जल्दी भी करनी है, जिस वजह से कि गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है करियर में आप जो भी कर रहे हो ना, आपको बहुत संभल संभल के करना है, किसी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप बारीकियों को इग्नोर कर रहे हो ना अपने करियर में, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी करियर पाथ है आपका, किसी भी फील्ड में हो आप, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को देखिए कि आपको इस महीने अगर आप बारीकियों को, छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर रहे हो, तो ये मंथ उन छोटी चीजों को अवॉइड करने का बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर चीज को देखना होगा, समझना होगा। खास करके अगर आप डॉक्यूमेंटेशंस पर अगर आप साइंस कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो अपने, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। होता है ना कि हाँ हमें तो पता है इसमें क्या लिखा होगा, हमारा तो काम है ये, हमने तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, बारीकियों पर फोकस करना, देन सिग्नेचर करना, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पर आपको हार्म हो सकता है। देखिए, हार्म कब होगा, अगर आप केयरफुल नहीं हुए, ठीक है, अगर आप केयरलेस हो गए तो हार्म हो सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ पर हार्म नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, जहां हो सके, जो आपको लगे, क्योंकि इस महीने ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूरी डिसीजन लेने से आप बच सकते हो, कुछ चीजों से आप बचना चाहोगे इस महीने, आपको लगेगा कि ठीक है ना, ये काम मैं ना ही करूं, या इस डिसीजन को लेने से मैं बच जाऊं, या फिर होता है ना, हाँ ये एग्जैक्टली ये वो एनर्जी है। आपके करियर में बोल रही हूँ, आपको इस चीज को लेकर के बड़ा ध्यान रखना है। आप कोई काम कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता आपका क्या फील्ड है, किस फील्ड में हो आप,
तो आपको लगे कि ठीक है, अगर इन 2 पेजेस को अगर मैंने इग्नोर कर भी दिया तो काम बन जाएगा, मुझे आगे के देख लेता हूँ या आगे के देख लेती हूँ मैं पेजेस, ठीक है, उनको रीड कर लेता हूँ। नहीं, इस समय आपकी लापरवाही नहीं चलेगी, आपको अपने फोकस को नहीं खोना है, आपको अपने काम को पूरे ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ा करके लेकर जाना है। क्योंकि अगर आप, मैंने बोला ना, बारीकियों पर फोकस करना, आप इस समय ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर ऊपर से काम कर लिया, मेन मेन चीजें देख ली और छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर लिया क्योंकि वो तो मेरा रोज का है, मुझे तो पता ही है उसमें क्या लिखा हुआ। नहीं, इस महीने आप वो गलती नहीं कर सकते हो। आपको हर एक छोटी चीज को पढ़ना होगा, देखना होगा, उस काम को जांचना होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं देखना है। वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है, अदरवाइज आपको हार्म हो सकता है। इस चीज का आप खास करके ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर इस महीने के लिए मैसेज है, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो इस महीने, ओके। आप केयरलेस हो सकते हो या जल्दबाजी कर सकते हो आप, ओके। अब रिश्तों की अगर बात करें यहाँ पर, तो रिश्तों में आपके लिए 2 ऑफ कप्स है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है आपके लिए वो यही है कि आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हो, इमोशंस बैलेंस रहेंगे, आप लोगों के अंदर प्रेम रहेगा, सपोर्ट रहेगा, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच में, ईश्वर का आशीर्वाद बना हुआ है यहाँ पर रिश्तों में, ठीक है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, यहाँ पे लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ तो दिख ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि रिश्ता अंडरस्टैंडिंग के साथ एक अदर लेवल पर यहाँ पर जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है ना, कि अगर कुछ चीजें आपकी तरफ से इम्बैलेंस हो रही थी रिलेशनशिप्स में, तो आप इस महीने हद से ज्यादा आप कोशिश करने वाले हो कि आप अपने आप को करेक्ट करेंगे, आप रिश्तों में जो आपकी तरफ से कमी आ रही है आप उसको पूरा करेंगे, जिस वजह से रिश्तों में या फिर स्पेसिफिक रिश्ते में हार्मनी क्रिएट हो रही है इस महीने, ठीक है। और इस महीने जो लोग यहाँ पर मैरिज के लिए आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। लव मैरिज के हाई चांसेस है, लव मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिर्फ एक लव मैरिज के हाई चांसेस है, यस, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी कि दूसरे की शादी नहीं हो रही है। जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज का भी कार्ड है यहाँ पर, बट मतलब लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर हाई है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। और अगर यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, अगर आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिखाई दे रही है, इक्वल भागीदारी हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक है। तो जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उतना सामने वाला डाल रहे हो, अगर सामने वाला ज्यादा डाल रहा था तो आप भी अब उतने डालते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। हार्मनी है, लव है, जिसे कहते हैं ना, आप लोगों के रिलेशनशिप्स में माइंड बहुत बैलेंस स्टेट में रहने वाले हैं, इमोशंस बहुत ही फ्लो में रहेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, यस, यहाँ पर कंसीविंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है, आप कंसीव भी कर सकते हो, ठीक है। रिश्ता पक्का हो सकता है, वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, ये मैसेज मुझे क्यों आया भाई, चलिए देख लेते हैं। अगर घर वाले नहीं मान रहे थे तो क्या मानेंगे? ओ, ओ भैया, ये मैंने क्यों इसमें आया है, मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। ये उन लोगों के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है जिनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। हो सकता है आप अदर कास्ट में, अदर रिलीजन में, ठीक है, आप मैरिज कर रहे हो या आपके पार्टनर हो, तो दैट इज वाई इश्यूज आ रहे हैं। देखो, चीजें ठीक तो हो जाएंगी, वक्त लगेगा, ओके। हो सकता है किसी को यहाँ पर सुनने की जरूरत है, ठीक है, तभी ये मैसेज आया मेरे माइंड में। तो वक्त लगेगा अभी सिचुएशन को ठीक होने में, चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको सब्र रखना पड़ेगा। आप इस फाइट को जीत जाओगे, सपोर्ट आपको मिल जाएगा, बट वो थोड़ा देर लगेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। जो ये उनकी बात कर रही हूँ जो अदर रिलीजन में मैरिज करना चाह रहे हैं, मतलब जिन अदर, मतलब कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस है बेसिकली आपकी फैमिली में और आपके पार्टनर की फैमिली में डिफरेंस हो, तो ठीक है, वहां मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो और आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो ठीक है, ओके। आप ना किसी बड़े का भी सहारा यहाँ पर ले सकते हो। देखो टाइम लगेगा, फिर भी मैं बोल रही हूँ टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम पीरियड उनको मनाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अपने घर में जो कोई बड़ा इंसान है जिसकी सब मानते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, उनकी मदद आप ले सकते हो इस प्रॉब्लम को सुलझाने में, ठीक है। अब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपके लिए यहाँ पर दी हायरोफेंट का कार्ड है,
जिनकी ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ओके, जिनके ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इस महीने आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी, आपको एक सही डायरेक्शन मिलने वाली है, एक सही ट्रीटमेंट आपको इस महीने मिलने वाला है किसी की गाइडेंस से, ठीक है। तो उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही थी तो, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल वैसे देखा जाए तो हेल्थ में कोई ज्यादा ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है इस महीने, ठीक है, ठीक ही रहेगी हेल्थ में, कोई इश्यूज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बस नॉर्मल जो टेक केयर होती है वो आप कीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर द लवर का कार्ड, ये चैलेंज में आया है। अभी देखो ये चैलेंज में क्या कार्ड आया है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो एक्वेरियस, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस चीज को भी आपने अभी चूज करा है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही पाथ पर हो, बट आप भटक सकते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, जो मैंने शुरू में आपको बोला यहां पर और यहां पर कि आप जगल कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। या तो आपके सामने ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या फिर आप उस काम को करते करते डर रहे हो, रुक रहे हो, डाउट्स में आ रहे हो, या तो किसी प्रकार का फियर आपको रोक रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा उस काम को, या फिर मतलब कुछ ना कुछ डर है यहाँ पर कि कोई ना कोई रुकावट है, या फिर कोई आपको कुछ अलग आपको मिल गया है कि अच्छा इसमें थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट ये ऑप्शन मेरे लिए सही है। तो वो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन वहां पर हो रही है, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, तो डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है, ये आपके लिए बहुत बड़ी वाली गाइडेंस है, ठीक है। ये लवर्स का कार्ड आपको क्लियर यहाँ पर वो मैसेज दे रहा है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, पर आप रुको मत, आप डरो मत, आप किसी भी तरह के अगर छोटे मोटे आपको डिफिकल्टी आती भी है ना सिचुएशन में, चैलेंजेस अगर आपको लगते भी हैं, तो उससे आप रुक मत जाओ, एफर्ट्स डालने बंद मत कर दो, कंफ्यूज मत हो जाओ, ऑप्शंस देखने स्टार्ट मत कर दो, क्योंकि आपने ये जो भी शुरू किया है या जिस भी काम में आप हो, वो आपने अपने दिल से शुरू किया है, आपने शुरुआत बहुत अच्छे से करी है, ठीक है। और ये जो महीना है ये आपको वक्त, कुदरत, समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस समय को यूज कीजिए आप, इस टाइम पीरियड को, तो इस टाइम पीरियड में आपको कोई गलती नहीं करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो जो काम आप कर रहे हो, जिस दिशा में आप जा रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन है, उस दिशा में आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, जो स्पीड से आप कर रहे हो धीरे धीरे, बिल्कुल स्पीड धीरे भी मत करो, बहुत ज्यादा बढ़ाओ भी मत, बिल्कुल एक नॉर्मल एक स्पीड से आपको बढ़ते रहना है, कर्म को करते रहना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला आपके करियर में भी, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, भाई जो भी, अगेन ये सारे कार्ड्स आपको वही बता रहे हैं नीचे के कार्ड्स की, जो आपने वॉन्ड पकड़ ली है, जो आपने डिसीजन लिया है, जिस बात को आपने चूज कर लिया है वो परफेक्ट है, उस पर बने रहो, फोकस्ड रहो, वहां से अपने फोकस को हटाओ मत, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, छोटी छोटी चीजें आएंगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उलझाने के लिए, आपके माइंड को इधर उधर करने के लिए, भटकाने के लिए, बस आपको भटकना नहीं है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, यू आर द किंग, ठीक है, आप एक किंग हो, तो भटको मत। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन चाहिए थी शायद इस चीज की, तो वो कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है कि आप राइट ट्रैक पर हो, तो भटको मत, ठीक है। लेट्स सी, नेविगेट बाय द स्टार्स, सी फॉलो योर ब्लेस, नेविगेट बाय द स्टार्स, ये भी मैं कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए। और यहाँ पर है वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट इन, रिलैक्स। अगेन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ा सा सॉलिट्यूड की एनर्जीज में आ जाओ, अगर कुछ चीजें आपको यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर रही है, देखिए अगर आप कंफ्यूजन के साथ भी उस दिशा में आगे बढ़ोगे तो और आपका माइंड भी नहीं लगेगा वहां पर, तो सबसे पहले रिलैक्स हो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो, और फिर सोचो उस चीज के बारे में कि आपने जिस तरीके से शुरू करी थी, क्यों शुरू करी थी, क्या देखा था, तो क्या चीज अभी आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्या वो चीज बहुत ज्यादा
हैवी है जिस वजह से आप अपने डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हो, क्या चीज जरूरी है, क्या आप कर नहीं सकते या आप कर सकते हो। तो इस चीज को कंtemplate करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इस समय ये चीजें जो आपकी हो रही है ना, कुदरती तौर पर चीजें हो रही हैं। ये जो आपने अगर कुछ जिस भी पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, जिस पर भी आप चल रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज को आपने चुना है, नो, आपको दिया गया है ये कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, मैंने बोला ना आप हीलर हो, हीलर ऑफ द एजेस। इस महीने मैंने आपको बोली ये बात कि आप हीलर हो, ठीक है ना। इस महीने जैसे आप हीलर हो, एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है, चाहे वो फैमिली में फैमिली को अच्छा करना हो, बैलेंस करना हो, ठीक है, वहां पर सारी चीजें बैलेंस करनी हो, अपना इक्वल गिव एंड टेक आपको देना हो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस महीने आपकी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्लियरिंग कनेक्शन। देखिए ब्यूटीफुल एनर्जी, जितने आप देखिए ये एनर्जी बेसिकली क्या ही बता रही है कि जब आप एफर्ट्स डालोगे ना अपने रिश्तों में, आपको उसके बहुत पॉजिटिव ब्यूटीफुल इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो अलग थलग रिलेशनशिप्स हो गए थे, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, जहां आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब हम एक हो सकते हैं नहीं हो सकते, वहां चीजें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी, वहां चीजें इंप्रूव होगी, क्योंकि टू ऑफ कप्स एक इंप्रूवमेंट को बताता है, एक स्टेप आगे की एनर्जी को बताता है कि आप एक लेवल ऊपर उठ रहे हो। तो देखिए आपकी जो कोशिश हो रही है इस महीने, क्योंकि यहाँ पर ना आप उस चीज का भार खुद पर ले रहे हो, स्ट्रेंथ का कार्ड आना आपकी एनर्जी में ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप ना सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर रहे हो, दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप इस महीने ये देख रहे हो कि मुझे अपने अंदर क्या बदलने की जरूरत है, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, या मैं अपनी तरफ से क्या चेंजेस ला सकती हूँ, या क्या एफर्ट्स डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और उसी का ही आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको बताई जा रही है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते रहिए एक्वेरियस, ठीक है। तो बी ब्लेस्ड। तो यस माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।